हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स, इनको भी हम अगर ट्यूबुलर फॉर्म में देखें तो हमको क्या क्या चीजें मिलती है। देखिए, ऑर्गन, ठीक है, यहां ऑर्गेनल्स। ऑर्गन और ऑर्गेनल्स में अगर हम पहला पार्ट देखें कि ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ये सेल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनल्स इट फाउंड इनसाइड द सेल, इनको सेल्स के अंदर देखा जाता है और ये ऑर्गन जो है वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे पहला नाम मैं दे रहा हूं ऑर्गन में ब्रेन। ब्रेन एक ऑर्गन है जो होल ह्यूमन बॉडी को, एनिमल बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अब इसी तरीके का एक सेल ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर, और वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल की पूरी एक्टिविटीज को, सभी एक्टिविटीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सेकेंड ऑर्गन की हम बात करते हैं लंग्स। लंग्स जो है वो भी ऑर्गन है, वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उस ऑक्सीजन को कंबशन ऑफ फूड में यूज कर लिया जाए और एनर्जी मिल सके। ठीक इसी जैसा काम सेल्स के अंदर कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरीके से लंग्स हमको गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया इसी ऑक्सीजन को यूज करके फूड को ब्रेक डाउन करके हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये इनसाइड द सेल है, जबकि यहां पर सेल्स ने मिलकर लंग्स को बनाया। ठीक इसी तरीके से स्किन, ये भी एक ऑर्गन है, ये हमारी होल बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से सेल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किडनी। किडनी जो है हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। यही काम सेल के अंदर जो है वो कौन करता है, वो करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जो है बॉडी के अंदर मौजूद जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको फिनिश करने में हेल्प करता है। तो इस पूरे पॉइंट में हमने क्या देखा कि ऑर्गन और ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। हमारे बच्चे 9th कंप्लीट कर लेते हैं, 10th में पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो 11th में भी पहुंच जाते हैं, उनको यही नहीं मालूम क्या ऑर्गन क्या है और ऑर्गेनल्स क्या है। ऑर्गन्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेल्स के ग्रुप से मिलकर कंबाइन होने से बना, और ऑर्गेनल्स जिन्होंने स्पेशली सेल के अंदर काम किया किसी एनिमल बॉडी के लिए। ओके, तो ये पॉइंट हमारा यहां कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेल शेप की। सेल शेप गाइस, स्पेशली अगर हम सेल शेप में बात करते हैं तो हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल की, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं। किसी भी एनिमल बॉडी को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स लगी हैं और सारी सेल्स अपने स्पेसिफिक फंक्शन के बेस पर उनकी शेप भी उसी तरीके से। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एमीबा। एमीबा का जो शेप है वो इरेगुलर है। वो इरेगुलर शेप है, उसका कोई शेप नहीं है, हम उसको जैसे चाहे वैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं कि सब एमीबा ऐसा होता है।
तो सब हम मान लेंगे ऐसा होता है, क्योंकि इरेगुलर है, कोई फिक्स नहीं कहा। अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की, पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम जो है हमारा वो स्लीपर के शेप का होता है। कैसा होता है? स्लीपर शेप। और इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की शेप इस तरीके से होती है, ठीक है। और यहां पर उनके बहुत सारे सीलिया लगे हुए होते हैं जो इसको वाटर में फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीशियम का शेप हो गया। अगर हम बात करते हैं किसी एनिमल के एग की, स्पेशली बर्ड्स एग सेल की, तो हमारा जो एग सेल होता है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, जो बर्ड्स का एग सेल है वो स्पेशली स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। अगर हम ह्यूमन स्पर्म की बात करें, ह्यूमन स्पर्म की बात करें, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमको नजर आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नर्व सेल की, जो ह्यूमन और एनिमल दोनों में ही है, नर्व सेल की, तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है हमको। ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमको नजर आता है। ये हमारा जो है वो नर्व सेल हो गया। इसी तरीके से अगर हम किसी मसल्स सेल्स की बात करते हैं, तो मसल्स सेल्स हमारी जो है स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप का मतलब होता है बोथ एंड आर पॉइंटेड। ये होगी हमारी मसल्स सेल्स, मसल्स सेल्स। तो ये हमारी मसल्स सेल्स की शेप हो गया, स्पिंडल शेप। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसी तरीके से इनका भी अपना न्यूक्लियस होगा। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है डिफरेंट शेप्स की होती हैं, ठीक है। और वो उनका शेप जो है वो उनको उनके स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पर दिया गया है। गाइस अब बात करते हैं हम सेल साइज की। तो बेटा तो गाइस इसमें सेल साइज में डिफरेंट रेंजेस हैं, या कहते हैं एक वाइड रेंज है सेल्स के साइज की। तो मैं यहाँ पे कुछ बात करूं कि हमारी जो सेल्स है वो माइक्रोन मीटर में मेजर किया जाता है कुछ सेल्स को, कुछ हमारी जो है वो सेंटीमीटर में भी है, ठीक है। लार्जेस्ट जो एनिमल सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है। लार्जेस्ट ह्यूमन जो सेल है वो नर्व सेल है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। स्मॉलेस्ट जो ह्यूमन सेल है वो स्पर्म सेल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट प्लांट जो सेल है वो हेम्प है, अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट जो एनिमल सेल है वो पीपीएलओ है, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो गाइस मैंने यहां पर आपको सिर्फ कुछ सेल्स का यहां पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी सेल्स हैं जो डिफरेंट साइज में है, जो इनसे बड़ी भी हो सकती है और इनसे छोटी भी हो सकती है। ये वो नाम है जो अक्सर करके हमको हमारी 9th स्टैंडर्ड की बुक में देखने को मिलती है। तो मैंने उन नामों को यहां पर जोड़ा है। तो गाइस इस लेक्चर में हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी थी। सेल शेप की बात करी, सेल साइज की बात करी, और डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स की बात करी। तो गाइस इस लेक्चर में जो है हम इतना ही करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं।